सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं किस तरीके से भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो है चिट्ठा खोला है और उन्हें जमकर लताड़ लगाई है, और किस तरीके से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को सतपाल तंवर ने रगड़ रगड़ कर पेला है। सुनिए इस वीडियो में। जो रियल नेम है वो है धीरेन्द्र कुमार गर्ग उर्फ ढिल्लू। इसका गांव है गढ़ा गांव नाम है। इसका गांव है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में इसका जन्म हुआ था, और इसको बचपन से शुरू में अब पिछले कुछ सालों तक इसको ढिल्लू ढिल्लू कहकर के बुलाया जाता था। आप समझ रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार गर्ग इसका असली नाम है। और जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मैं ये नहीं कहता कि इस बात में सच्चाई होगी या फिर ये बात मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन जैसे हमें सूचना मिलती है वैसी मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। और कुछ बातें हैं जो मीडिया में नहीं आ पाई हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा जो देश हित की बात है। इसीलिए मैंने इसका नाम सबसे पहले बताया है। भाई, इन महाशय का नाम जो है वो धीरेन्द्र कुमार गर्ग है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इसने चोला ओढ़ रखा है उर्फ ढिल्लू। ढिल्लू इसको कहते थे। इसके गांव के अंदर अभी कुछ साल पहले तक भी कहा जाया करता था। मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि ये जिस आस्था के नाम पर, जिस देवता के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, लोग आजकल अंधविश्वास में इसके पास दौड़े चले जाते हैं। और इसके बागेश्वर धाम से जो मैं सबसे बड़ी बात आपके सामने करना चाहूंगा, पिछले 6 महीने के भीतर 21 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है, यह संख्या तो वो संख्या है जो कि एफआईआर के ऊपर आ पाई है, और किसी के परिजन, यदि किसी के परिजन होंगे तो वो उसको तलाश करेंगे, उनको देखेंगे कि भाई कहां गए थे या कहां गई थी या कहां गया था, तो वो देखेंगे कि बागेश्वर धाम में गया था। और वो क्या करेंगे कि उनको ढूंढने के लिए वहां जाएंगे, लेकिन वहां वो मिलते नहीं है। खूब अनाउंसमेंट कराई जाती है। इनका जो एक स्वयंभू प्रशासन है, जो इनका एक प्राइवेट देखरेख करने का काम ये लोग करते हैं, जो इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है, वो व्यवस्था जो है पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं अपने, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम लोग नहीं जानते, नहीं ढूंढ सकते। ये अपने भीतर चमत्कारी शक्तियां होने का दावा करता है। जब इसकी पोल खुलती है तो ये कहता है कि इसके श्रद्धेय गुरुजी का आशीर्वाद इनके ऊपर है, वही करते हैं जो कुछ करते हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है, आप ये देख लीजिए कि मतलब खुद के ऊपर बात आई तो कहता है कि उनके ऊपर कोई शक्ति है। रॉन्ग नंबर डायल किया जा रहा है भाई, रॉन्ग नंबर डायल किया जा रहा है। आपको बताता हूं, अगर इस व्यक्ति के अंदर इतनी ही चमत्कारिक शक्तियां हैं तो क्यों नहीं ये पुलवामा के आरोपियों को पकड़वा देता भाई? क्यों नहीं जितने भी भारत में टेररिस्ट आतंकवादी हमले हुए हैं? अरे तू बहुत बड़ी बड़ी बात करता है भाई, बड़ी बड़ी बातें करता है कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, एक बहुत बड़ा अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित कर रहा है। तो मुझे यह बता, जितने भी टेररिस्ट अटैक यहां हुए इंडिया के अंदर, और वो दाऊद इब्राहिम वो पाकिस्तान में बैठा है, तू क्यों नहीं उनको यहां बुला देता? तू इतना ही बड़ा चमत्कारी है। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन भाई आंखें खोलो, आंखें अपनी आंखें खोलिए। इससे पहले एक आया था देवकी नंदन कुरकुरा, ढिल्लू से पहले आया था। ढिल्लू से पहले देवकी नंदन कुरकुरा आया था, और आपको पता होगा किस तरीके से मैंने उसकी बखिया उधेड़ी थी। यह मालूम होगा आपको, जब वो हमारे 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद का विरोध कर रहा था और अपना स्वर्ण भारत बंद बुला रहा था और आरक्षण का विरोध कर रहा था, उसकी ऐसी पांख पाड़ी थी, उसका देवकी नंदन कुरकुरे का ऐसी पांख पाड़ी थी उसकी, आपको सारा पता है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा इसके बारे में, आप क्या हमने क्या बोला था और क्या इसकी कार्रवाई बैठाई थी हमने।
अब ये एक नया पिलूरा आया है, एक नया पिलूरा आया है। ये आप बताएं मुझे कि ये सरेआम ये अब धर्म के नाम पर द्वेष फैलाता हुआ घूमता है। इसके ऊपर राजस्थान में 2-3 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में धीरेंद्र कुमार शास्त्री के खिलाफ जो गंभीर धाराएं हैं, जिनमें गिरफ्तारी तो बनती ही बनती है, आपने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं भी किया, चलो मान के चलो, हम अनिश कुमार की अगर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की निकाल करके देखें कि भाई अगर मान के चलो इनको सम्मन पेश करना, तो सम्मन पेश करके इनको जांच में शामिल अब तक क्यों नहीं किया भाई? सबसे बड़ा सवाल है। आप कानून का पालन श्रीमान अशोक गहलोत जी कर ही नहीं रहे हैं। उधर से बीजेपी इसको पूरा शय दे रही है, आरएसएस इसको पूरा शय दे रहा है। इससे पहले देवकी नंदन कुरकुरा आया था, उसको उठने से पहले ही हमने यूं दबा दिया, उसको हमने दबाया है, खुल करके कहते हैं भाई हमने दबाया है। और ये जो बागेश्वर धाम के नाम से जो लोगों को मूर्ख बना रहा है धीरेंद्र कुमार गर्ग, मैं वादा करता हूं आपसे, इसको भी यूं दबा दूंगा, यूं। ज्यादा उछलने की कोशिश ना करे। ये आरक्षण का विरोध कर रहा है और अपने उसके ऊपर जो इसका मेन गेट इसका प्रोग्राम का बनाया जाता है, अब की बार इसने बाबा साहब अंबेडकर जी की अरे फोटो लगाई वहां पर। और ये फोटो आपको पता है इसने क्यों लगाई? ये फोटो इसने इसलिए लगाई क्योंकि इसके कार्यक्रम में सबसे ज्यादा एससी और एसटी जाते हैं, ओबीसी जाते हैं। तो उनको ये दिखाने के लिए कि ये भी एक बहुत बड़ा दलित हितैषी है। और अपने बहुजन समाज के लोग तो भाई दिल के इतने 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 नरम हैं कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर उठा करके भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं।